हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। जो कि अगर रिटर्न की बात करें तो आज स्टॉक में ऑलमोस्ट 0.78% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड अगर वहीं 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में -20.9% का एक नेगेटिव रिटर्न है। एंड अगर वहीं 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में -2.51% के हिसाब से यहाँ पे भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड अगर वहीं 5 डेज़ की बात करें तो 5 डेज़ में भी आपको -2.50% के हिसाब से नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड अगर 9 to 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा -30.29% के हिसाब से। एंड अगर वहीं 1 ईयर की बात करें तो एक साल में भी कुछ -12.28% के हिसाब से नेगेटिव रिटर्न है। एंड अगर 5 ईयर की बात करें तो 5 साल में भी कुछ -27.1% के हिसाब से नेगेटिव रिटर्न है। बट अगर वहीं हम 5 साल की चार्ट पैटर्न की बात करें, अगर 5 साल के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ और भी कुछ देखने को मिलता है। अगर चार्ट वाइज देखें तो यहाँ कंपनी ने बीच बीच में लोगों को अच्छे खासे मौके दिए हैं पैसे बनाने के। लाइक यहाँ भी 95.3% के हिसाब से ऑलमोस्ट 100% के हिसाब से यहाँ भी कंपनी ने रिटर्न बनाने का मौका दिया है। एंड इस रिटर्न की बात करें तो ये 13 से 14 महीने के अंदर कंपनी ने 100% ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न बना के दिया है। एंड अगेन कंपनी में एक डाउनफॉल जो हुआ, जो कि उस डाउनफॉल की बात करें तो माइनस तो 39% का यहाँ पे भी गिरावट हुआ था। 38.7% का यहाँ पे भी गिरावट हुआ था। बट कंपनी ने फिर एक अच्छा खासा कमबैक करते हुए आगे बढ़ा। एंड अगर यहाँ पे भी बात करें रिटर्न की तो यहाँ पे भी कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दिया था रिटर्न बनाने का। एंड लोगों ने यहाँ पे भी रिटर्न बनाया है। इस डाउनफॉल के बाद भी कंपनी ने 80-81% का रिटर्न हम बना के दिया है लोगों को। एंड इस रिटर्न की बात करें तो ये रिटर्न सिर्फ 6-7 महीने में 80% लोग 80% के हिसाब से रिटर्न बनाने का मौका दिया है। एंड अगेन फिर कंपनी में एक लगातार डाउनफॉल है। एंड अब उस डाउनफॉल की बात करें तो हम इसको यही मान के चलेंगे कि कंपनी जो है एक अच्छी खासी डिस्काउंट पे मिल रही है। एंड अगर उस डिस्काउंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 47-48% का डिस्काउंट है। बिकॉज़ ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो ठीक ही ठाक है। एंड कंपनी का जो बिजनेस है वो भी ठीक ही ठाक है। गोल्ड से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। गोल्ड तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करती है। एंड वही हम लोग अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न जो कंपनी का है वो 23,623.81% के हिसाब से ऑल टाइम रिटर्न है कंपनी का। एंड अगर वहीं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी में एक बड़ी गिरावट होती है। एंड अगर गिरावट की बात करें तो कंपनी में एक उतनी बड़ी तेज़ी ही देखने को मिलता है। यानी कंपनी जो है हर गिरावट के बाद एक अच्छा खासा कमबैक करती हुई दिखती है। एंड लोगों को अच्छे खासे रिटर्न बना के देती है। जैसे हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी है यहाँ पे भी गिरा था, एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे भी हुआ था। बट अगेन कंपनी ने एक अच्छा खासा कमबैक दिखा के एक अच्छा खासा रिटर्न बनाने का मौका दिया था। एंड कंपनी के जो लेवल है वो लेवल के ऊपर ही ये कंपनी कमबैक कर जाती है। अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ से कंपनी ने एक कमबैक दिखा के तेज़ी बनाया था। एंड अगर इस लेवल की बात करें
तो यहाँ पे कंपनी ने सेकेंड लास्ट लेवल के ऊपर ही कम बैक दिखा दिया है। एंड यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। तो अगर चार्ट पैटर्न की बात करें एंड चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे एक चीज़ दिखता है कि कंपनी जो है एक लेवल के बाद कम बैक दिखा देती है। एंड अगर इस लेवल की बात करें तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कंपनी इस लेवल के और नीचे गिरेगी। बहुत जल्द कंपनी जो है इस लेवल को भी यहाँ पे बीट करते हुए नज़र आएगी। एंड इस लेवल को भी कंपनी कम बैक दिखाते हुए आगे निकल जाएगी। एंड अगर बिजनेस ओवरव्यू से देखें तो कंपनी जो है गोल्ड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर करते हुए नज़र आती है। एंड अगर मार्केट कैप की बात करें तो 14,702 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एंड वहीं करंट प्राइस की बात करें तो 498 का करंट प्राइस चल रहा है। एंड 52 वीक लो की बात करें तो 482 52 वीक लो था कंपनी का। एंड वहीं 52 वीक हाई की बात करें, वीक हाई है वो 1030 का है। वहीं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये भी आपको अंडर वैल्यूड ही मिलेगा। 10 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो 499 का बुक वैल्यू है। यानी कंपनी जो एक कंपनी का जो करंट प्राइस है एंड बुक वैल्यू है वो दोनों मैच हो रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो करंट प्राइस के आसपास ही है। बोल सकते हैं कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू के आसपास है। एंड अगर वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड 0.0 के हिसाब से है। एंड अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10.3% के हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 10.5% के हिसाब से है। एंड फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू एक का है, बट डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.05 का डेप्ट इक्विटी है। एंड अगर प्लेस परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एंड अगर प्रोज पे नज़र करें तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट प्रोज के भी मिल जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट है कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी जो है डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड अगर पेयर कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो कंपनी आपको तीसरे नंबर पे मिल जाएगी। एंड अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर जून 2020 की बात करें तो जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो 46,054 करोड़ के हिसाब से था। जो कि सितंबर क्वार्टर में अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें सितंबर 2020 की तो जून के मुताबिक यहाँ ने अच्छे खासे तो जून के मुताबिक कंपनी ने यहाँ पे अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट किए थे। 1,02,150 का यहाँ पे सेल्स था कंपनी का। एंड दिसंबर 2022 की बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी का जो सेल्स हुआ था 94,474 के हिसाब से कंपनी का सेल्स हुआ था। जबकि मार्च 2023 में बढ़कर 1,15,448 करोड़ के हिसाब से हो गया था। एंड वहीं जून क्वार्टर की बात करें तो जून में डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का जो सेल्स है थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, 85,689 करोड़ के हिसाब से है। एंड अगर वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2022 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 94,025 करोड़ के हिसाब से था। जबकि मार्च 2023 में आपको सेल्स एंड एक्सपेंसेस दोनों बढ़ते हुए मिलेंगे। 1,15,066 करोड़ का एक्सपेंसेस मार्च के क्वार्टर में है। एंड वहीं जून के क्वार्टर की बात करें तो 50,354 करोड़ का एक्सपेंसेस यहाँ भी देखने मिलेगा। एंड वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 450 करोड़ का था। जबकि मार्च क्वार्टर में डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 382 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी 334 करोड़ के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख जाएगा। एंड वहीं मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो मार्जिन है वो 0% के हिसाब से है। एंड वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट
प्रॉफिट में भी यहाँ पे भी डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें नेट प्रॉफिट की। तो दिसंबर 2022 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 422 करोड़ का था, जो कि मार्च 2023 में घटकर 366 करोड़ का हो गया। एंड वहीं जून के क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 309 करोड़ के हिसाब से मिलेगा। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल्स या एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का जो सेल्स है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर मार्च 2022 की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का जो सेल्स हुआ था वो 2,43,128 करोड़ का हुआ था, जबकि मार्च 2023 में डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है 3,39,690 करोड़ के हिसाब से है। एंड वहीं करंट की बात करें तो करंट में जो कंपनी का सेल्स है वो 3,75,881 करोड़ का है। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंसेस है वो सेल्स के मुताबिक कंपनी की एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। अगर मार्च 2022 में कंपनी की एक्सपेंसेस की बात करें वो तो 2,41,949 करोड़ का एक्सपेंसेस मार्च 2022 में था कंपनी का। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे 3,38,135 करोड़ का एक्सपेंसेस दिखेगा। एंड करंट की बात करें तो 3,74,297 करोड़ के हिसाब से एक्सपेंसेस देखने मिल जाएगा। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्च 2022 में 1,179 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 1,555 करोड़ हो गया। एंड करंट की बात करें तो 1,584 करोड़ के हिसाब से है। एंड वहीं ओपीएम की बात करें तो ओपीएम आपको दोनों कंडीशन में सेम ही मिलेगा। अगर आप क्वार्टरली देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 0% के हिसाब से ओपीएम मिलेगा। एंड अगर वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च तो मार्च 2022 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 1,900 करोड़ के हिसाब से था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 1,432 करोड़ के हिसाब से हो गया। एंड वहीं अभी करंट की बात करें तो 1,470 करोड़ के हिसाब से नेट प्रॉफिट है। एंड अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल जो 30 के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा रेगुलर। एंड अगर रिज़र्व की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो रिज़र्व था वो 11,192 करोड़ का था, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर 12,416 करोड़ का रिज़र्व हो गया। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 14,694 करोड़ का रिज़र्व हो गया है। एंड अगर बोरोइंग की बात करें तो रिज़र्व भी एक पॉजिटिव साइन के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा था। एंड बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी एक पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे एक कंपनी का बोरोइंग है वो घटता हुआ दिख रहा है। मार्च 2021 में कंपनी का जो बोरोइंग था वो 1,021 करोड़ का था, और जो कि मार्च 2022 में घटकर 815 करोड़ का हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो घटकर 724 करोड़ का हो गया है। अगर एसेट्स की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का जो एसेट्स था वो 23,473 करोड़ का था। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे आपको एसेट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 23,916 करोड़ का एसेट्स यहाँ पे मिलेगा। एंड वहीं करंट की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। 22,875 करोड़ का एसेट्स है कंपनी के पास अभी भी। एंड नेट कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो लास्ट के 2-3 साल की बात करें तो यहाँ कंपनी की जो नेट कैश फ्लो था वो नेगेटिव साइन में था। नेट कैश फ्लो जो है वो माइनस, अगर मार्च 2021 की बात करें तो -10,735 करोड़ का नेट कैश था यहाँ पे। एंड वहीं लास्ट के 2 क्वार्टर की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था वो 244 करोड़ का था। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे बढ़कर 288 करोड़ का नेट कैश फ्लो हो गया है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर का अच्छा खासा स्टेक मिल जाएगा आपको 54.5% के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे इनका स्टेक है। वहीं एफ की बात करें तो एफ का भी यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक है, रेगुलर बेसिस पे है। हालांकि कंपनी का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% डाउन में चल रहा है, बट एफ ने अपनी एंट्री यहाँ पे कम नहीं, एफ ने अपने स्टेक को यहाँ पे कम नहीं किए हैं। एंड वहीं DIS की बात करें तो DIS ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ा दिए हैं। सितंबर 2020 में DIS का जो स्टेक था वो 7.45% के हिसाब से था, जबकि इन्होंने लगातार अपने स्टेक को बढ़ा के चले हैं।
एंड अगर जून 2023 की बात करें तो 11.16% के यहाँ पे भी इनका स्टेक है। एंड वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे थोड़े से स्टेक को कम किए हैं। पब्लिक का जो स्टेक 2020 में था वो 21.36% के हिसाब से था, जबकि उन्होंने अपने स्टेक को लगातार थोड़े थोड़े कम करते रहे। जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे इनका जो स्टेक है वो 18.29% के हिसाब से है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक है। एंड बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस भी ठीक ही है। एंड पीयर्स कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पे आती है। एंड अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो कंपनी एक सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनी जो है यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, बिकॉज़ कंपनी जो है हर सपोर्ट के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न बनाती हुई नज़र आती है। एंड अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है यहाँ पे लोगों को। तो कंपनी पे नज़र बना के रखें, बिकॉज लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कहीं पे सेल्स एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो ड्रॉप होते हुए दिखे हैं, बट अगेन कंपनी जो है कम बैक करती हुई नज़र आती है। एंड जो दूसरा स्टॉक है वो कैंटेबल रिटेल इंडिया लिमिटेड है। एंड अगर बात करें रिटर्न की तो आज कंपनी में जो है ऑलमोस्ट 3-4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3.37% का तेज़ी देखने को मिल रहा है कंपनी में आज भी। एंड कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही तगड़ा है एंड अंडर वैल्यूड है। तो चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं हम लोग। तो उससे पहले मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं। तो कंपनी का जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 1045.30% के हिसाब से कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न है। एंड वहीं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में भी कंपनी ने अच्छा खासे रिटर्न बना के दिए लोगों को। ऑलमोस्ट 700-800% का यहाँ पे भी रिटर्न शो कर रहा है। 5 साल में 774.29% का रिटर्न यहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड अगर बिजनेस की बात करें तो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है इनका। कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करके रिटेलिंग करती है। एंड अगर की पॉइंट पे नज़र करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो मेंसवेयर से 86% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें फॉर्मल, कैजुअल, अल्ट्रा कैजुअल, वुलन, नेटवेयर मिल जाएगा। एंड वहीं वुमेंस की बात करें, वुमेंस वेयर में 9% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें शर्ट्स, टॉप्स, लेगिंग्स, कुर्ताज, कुर्तीज़, कार्बी पैंट्स, जीन्स और ये सब मिल जाएंगे। एंड वहीं कैट्स वेयर की बात करें तो 2% का रेवेन्यू है कैट वेयर से, जिसमें शर्ट्स, टी शर्ट्स, डेनिम ट्राउज़र्स, सिलोट्स और ड्रेसेस, टॉप्स, जैगिंग शॉर्ट्स। एंड एसेसरीज़ की बात करें तो 3% के हिसाब से है, जिसमें इनर वियर, बेल्ट, शॉक्स, टाइज, हैंकरचीफ, ड्यू, etc। एंड अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1000 अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1892 करोड़ का मार्केट कैप है, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनी है। एंड करंट प्राइस की बात करें तो 1156 करंट प्राइस है कंपनी का। एंड अगर 52 लो की बात करें तो 800 लो बनाई थी कंपनी ने। एंड अगर 52 हाई की बात करें तो 1446 का 52 वीक हाई है कंपनी का। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 28.9% के हिसाब से। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो 136 का बुक वैल्यू है। एंड डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.39% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। एंड वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25.3% के हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 35.2% के हिसाब से। एंड फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी स्प्लिट भी देती है। एंड अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी 1.29 का है। एंड प्लेज परसेंट की बात करें तो कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। एंड वहीं पेग रेशियो की बात करें तो 0.998 का पेग रेशियो है, ये भी अंडर वैल्यूड है। एंड करंट रेशियो की बात करें तो भी ठीक ही ठाक मिलेगा, 1.71 का करंट रेशियो है। एंड वहीं ईपीएस की बात करें तो 40 का ईपीएस है। अर्निंग रेशियो की बात करें एंड एफएस की बात करें तो एपीएस अभी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी बिल्कुल एक
करंट टाइम एंड करंट सिचुएशन जिसको बोलते हैं वो इन्वेस्ट करने का है कंपनी में। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है एंड इस कंपनी का भी बिजनेस अच्छा है एंड बात करें वैल्यूशन के हिसाब से तो अंडर वैल्यूड है। अगर रेशियोज़ की बात करें तो वो भी अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी पे नज़र बना के रखें एंड एक अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकती है कंपनी।